डी नेम से कुछ होता है, दिल्ली में ये पूरा वहाँ सेंटर है, वहाँ पे जाके तुम्हें कोडिंग सिखाई जाएगी और वो जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन उनका भी ऐसे ही था अभी कि लगे चाहे ना लगे, तुम्हारा गया तो गया पैसा। यूट्यूब चैनल्स को बहुत सारों को सब्सक्राइब करती हूँ जो कोडिंग से रिलेटेड जॉब भेजते हैं, तो उसमें भी वो रेफर करते थे एक्टिव का। मेरे पास एक्टिव जॉब का ऑप्शन आया, मेरे फ्रेंड ने बोला था कि एवा एक्टिव जॉब पे अप्लाई करो। इवन मेरी क्लास की ही क्लास फेलो एक एक्टिव जॉब में है, उसने भी मिड दिसंबर में ही ऐड किया था। मॉक इंटरव्यू का बहुत अच्छा पार्ट लगा था कि अगर तुम इसमें सिलेक्ट नहीं होते हो तो देन पोर्टल नहीं ओपन होगा। सबसे हार्ड टाइम वो होता है कि तुम कॉलेज में रह रहे हो, उसके बाद तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाए, प्लेसमेंट ना हो और तुम 1 साल तक घर पे बैठे हो। एंड देन रिलेटिव्स होते हैं, वो तो होता ही है कि वो बोल रहे हैं। मिड दिसंबर से इसको लिया था एंड आफ्टर 5 months आई एम गेटिंग प्लेस्ड। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ तनिष्का है जो कैमले में प्लेस हुई है। कांग्रेचुलेशन तनिष्का प्लेसमेंट के लिए। आज हम तनिष्का से उनकी जर्नी समझेंगे कि एक्टिव जॉब ज्वाइन करने के पहले उनका क्या रहा, कॉलेज का क्या सीन था, फिर उसके बाद में एक्टिव जॉब ज्वाइन करके उनका जर्नी कैसा था, उन्होंने पढ़ाई कैसे की, इंटरव्यूज, प्लेसमेंट्स कैसे हुए, एंड अब फाइनली जब उनका प्लेसमेंट हो गया तो अब वो क्या लुक फॉरवर्ड कर रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So Tanishka, let's start with your background, right? Your family, where do you come from, your hometown, your schooling? Actually, I'm Tanishka Verma. I'm from UP and मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ एंड मैंने स्टडी अपने बनस्थली विद्यापीठ जयपुर टोंक से की है, जो गर्ल्स यूनिवर्सिटी थी। और उसमें एक्चुअली मेरा बैच 2024 बैच था एंड देन अब आके मैं प्लेस्ड हुई हूँ, क्योंकि मेरी प्लेसमेंट मतलब ऑन कैंपस प्लेसमेंट इतना अच्छा था नहीं जो मेरा हो। तो उसके बाद मेरा कॉलेज से बिल्कुल कट ऑफ हो गया था। उसके बाद मैंने ऑफ कैंपस भी अप्लाई किया बट वहाँ से भी कोई रिवर्ट आता नहीं था। एंड देन फिर मेरे पास एक्टिव जॉब का ऑप्शन आया, मेरे फ्रेंड ने बोला था कि एवा एक्टिव जॉब पे अप्लाई करो। एंड देन वहाँ से मैंने सर से बात की अच्छे से, उन्होंने मुझे समझाया कि हम लोग ऐसे ऐसे वर्क करते हैं। मैंने मिड दिसंबर से इसको लिया था एंड आफ्टर 5 months आई एम गेटिंग प्लेस्ड। Congratulations. थैंक यू। तनिष्का, तनिष्का एक बार पहले चलते हैं, बिफोर एक्टिव जॉब, राइट? सो आपने शेयर किया कि आप बनस्थली में थे। जितना मुझे पता है बनस्थली अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे प्लेसमेंट्स भी होते हैं, बट आपके बैच के साथ क्या हुआ? एक्चुअली ना मेरे बैच से पहले वाले 2023 बैच के बच्चे थे, वो सारे बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। इवन मतलब जनवरी भी नहीं आया था ना, दिसंबर तक सारे बच्चे प्लेस्ड। एंड देन उसके बाद 2024 का रिसेशन की वजह से मतलब इतना रिसेशन आया नहीं था जितना कॉलेज ने दिखा दिया था। कंपनीज नहीं आ रही हैं, कंपनीज आ रही हैं तो वो खाली हाथ जा रही हैं, लेकिन बच्चों को नहीं ले जा रही हैं। तो ये तो ध्यान ही नहीं, क्योंकि हम लोग को अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिली इतनी जो हम प्लेस्ड होते। और फिर अगर तुम प्लेसमेंट में बैठे हो तो तुम्हें 1, 2, 4 इंटरव्यू तो देने चाहिए, फिर तो उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि कैसे क्रैक होगा। एंड प्रैक्टिस भी तो होता ही है ना, तो इतने हमें चांसेस नहीं मिले जो मुझे प्लेसमेंट मिलता ऑन कैंपस से। सो आपने एक्टिव जॉब दिसंबर में ज्वाइन किया एंड कॉलेज आई थिंक मई में खत्म हो गया होगा। सो मई से दिसंबर आपने क्या किया? लाइक आप अपस्किल कर रहे थे या फिर आपको स्किल्स कॉन्फिडेंट था, आपको अपॉर्चुनिटीज में चैलेंज आ रहा था? अपॉर्चुनिटीज में भी आ रहा था और फिर ये भी है कि खुद के ऊपर भी मुझे काम करना था, स्किल्स डेवलपमेंट करनी थी। एंड तो मैंने उसमें जो जितना भी बीच में था तो उसमें मैंने अपना बहुत प्यारा सा प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके वजह से मुझे रिज्यूमे में ऐड करने के बाद कंपनीज में बहुत ही फायदा हुआ था। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट पे काम किया था। उस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद भी रिज्यूमे इतना अच्छा सा बनाने के बाद भी तब भी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही थी, क्योंकि अब जॉब बहुत कम है, मार्केट डाउन होता है, ये तो पता है हम लोग को। तो उसके बाद फिर मैंने सारी होप ही छोड़ दी थी, तो फिर मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था एक्टिव जॉब का। तो आपने और भी आपने सिर्फ एक्टिव जॉब देखा था उस समय या फिर और भी आप कोर्सेज देख रहे थे? और आपका क्या क्राइटेरिया था एक्टिव जॉब, मतलब जो भी आपको कोर्स अगर करना था तो क्राइटेरिया क्या था कि डिसाइड करने का कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है?
पहला तो ये था कि मैं ना यूट्यूब चैनल्स को बहुत सारों को सब्सक्राइब करती हूँ जो कोडिंग से रिलेटेड जॉब भेजते हैं, तो उसमें भी वो रेफर करते थे एक्यो का, तो मैंने उसमें देखा था पहले। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा यार फेक वेक ना हो ऐसे होता है ना थोड़ा सा। फिर उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है जिसने एक्टिव जॉब सजेस्ट किया था, उसने एक चीज और सजेस्ट की थी कि वहाँ पे एक डी नेम से कुछ होता है दिल्ली में, पूरा वहाँ सेंटर है, वहाँ पे जाके तुम्हें कोडिंग सिखाई जाएगी और वो जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन उनका भी ऐसे ही था अभी कि लगे चाहे ना लगे, तुम्हारा गया तो गया पैसा। उसके बाद मैंने उसके बारे में इतना सुना भी नहीं था, मैंने उसको हटा ही दिया। फिर उसके बाद एक्यो का ही था कि उसने कहा कि अब बात करके देखो, ये देखो। फिर मैंने रिव्यू भी किया था बहुत, और इवन मेरी क्लास की ही क्लास फेलो एक एक्यो जॉब में है, उसने भी मिड दिसंबर में ही ऐड किया था, इसीलिए आता एक्यो जॉब में। एंड देन मुझे पता ही नहीं था, मुझे 1 महीने पहले पता चला है कि वो इसी में ही है। अच्छा, ओके। सो आपने कोर्स कैसे चूज किया? सो वी हैव जावा, मर्न, डीए, राइट? आपका डिसाइडेड था कि आपको मर्न में ही जाना है कि कैसे था? हाँ, क्योंकि मुझे मर्न में इसलिए ही जाना है क्योंकि मैंने जावा पे कभी वर्क किया नहीं था, और मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थी वो C++ में ही की थी। जावा का मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, तो मैं इतना कहाँ से कहाँ तक होता। और जो मैंने प्रोजेक्ट बिल्ड किया था वो वेब डेवलपमेंट के ऊपर था, तो पूरा मन स्टैक ही था, तो उसमें मुझे थोड़ी और स्किल्स डेवलप करनी थी। एंड देन आई चूज दिस। ठीक है, तो आपने फिर हमारा रिकॉर्डेड कोर्स चूज किया था, राइट, विच इज सेल्फ पेस्ड कोर्स। अपने हिसाब से कि मतलब आप 1 महीने में भी कर सकते हैं 8 घंटे देख के, तो आप 1 साल में भी नहीं कर सकते, राइट? अब हो ही नहीं तो सो सेल्फ पेस्ड कोर्स का लाइक आपको कोर्स का अगर ऑनेस्ट फीडबैक देना चाहिए तो आपको क्या लगता है कैसा था कोर्स? क्या क्या पॉइंट्स आपके उसमें हेल्प किए? कोर्स तो बहुत अच्छा था। लिटरली मैंने अपने कॉलेज लाइफ में तो कुछ सीखते नहीं है वैसे तो, लेकिन मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। लिटरली मैंने नेम तक नहीं सुने थे उन चीज़ों के, तो उसमें मैंने वो चीज़ सीखी एंड नोट्स के साथ। बहुत बहुत अच्छा था ये तो। और बाकी मुझे मॉक इंटरव्यू का बहुत अच्छा पार्ट लगा था कि अगर तुम इसमें सिलेक्ट नहीं होते हो तो देन पोर्टल नहीं ओपन होगा, और फिर तुम्हारे पास पूरे मिला के 9 मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, जो वो बहुत सारे होते हैं। तो अगर तुमने एक ही बार में वो पूरा क्लियर कर दिया तो तुम और भी अच्छा है। तो वो बहुत अच्छा था। और मतलब जो कंपनी में एक्चुअल इंटरव्यू होते हैं वो उन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइक मेरे अभी मतलब मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए थे पोर्टल ओपन होने के बाद, तो मेरे तो सारे एक्टिव जॉब का जो पोर्टल है उससे ही, जो उन्होंने बताया था उससे ही सारे क्वेश्चंस आए थे, एंड मैंने उसी से ही पढ़े हुए उसको आंसर दिया था, एंड कोई चीज बाहर की नहीं थी। अच्छा, तो आपका लक बहुत अच्छा था कि हमने ऑलरेडी एक्टिव जॉब के कोर्स में मॉक इंटरव्यूज में जो भी आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे वही आपसे पूछे गए। सो नाइस। तो इसमें लक का भी फैक्टर है, ऑफ कोर्स हमारा कोर्स का तो फैक्टर है ही, हम वी हैव अ टीम जो मेहनत करती है कोर्स अच्छा बनाने के लिए, बट आपका लक भी अच्छा था कि आपको क्वेश्चंस भी वहीं से आए। वेरी गुड, ठीक है। अब जब आपका प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, आपने 3 प्लेसमेंट मॉक्स क्लियर कर दिए, उसके बाद ना आप कितनी कंपनी को प्लेसमेंट जर्नी कैसा था? आप कितनी कंपनीज में बैठे? क्या इंटरव्यूज कैसे चल रहे थे? ऐसी पहली कंपनी में हो गया? मेरा 4 मई को खुला था पोर्टल। अच्छा, और आज 16 मई है। अच्छा, हाँ। अरे 4 मई को मेरा पोर्टल खुला था। तो उसके बाद कंपनी तो आती है ना, फिर उसको ही फिल करते हैं, तो 1 दिन तक आई नहीं थी, फिर उसकी सेकंड डे आई थी कंपनी, मैंने फिल किया था। उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट था नहीं क्योंकि वो बहुत बैंगलोर की थी और 3 to 5 लाख पर एनम दे रही थी, तो इतना तो बढ़ते थे ही नहीं हमारे लिए वहां जाके, तो मैंने उसको एवं छोड़ दिया। तो उसने असाइनमेंट दिया, मैंने किया नहीं, तो वो तो मुझे ही नहीं लेनी थी। और फिर उसके बाद और भी कंपनीज आई थी, मैंने रिज्यूमे डाला था, उसमें सिलेक्शन हुआ था, फिर जो प्रोसेस होता है वो हो रहा है कि एक इंटरव्यू हो गया, फिर दूसरे के लिए वेट किया जाता है, लाइक कंपनी का प्रोसेस कब आगे बढ़े, तो वो हो रहा है। तो यही है कि फिर मैंने एक बार में बोला था कि मेरे में 2 में रिजेक्शन आया था। एक कॉलेज देखो का आया था, तो मुझे बहुत भारी पड़ा था, बहुत ज्यादा। और फिर एक और था जो मैंने ऑफ कैंपस से एक अप्लाई किया था, गुड़गांव की कंपनी थी, उसमें मैं बिल्कुल ही लास्ट में जाके ही
गई थी, और वो 1 वीक पहले का ये इन दोनों का सीन। उसके बाद फिर ये इसका गैमले का दिया था, गैमले में एक इंटरव्यू हुआ था। फर्स्ट गैमली का कब स्टार्ट किया था आपने प्रोसेस? गैमले का स्टार्ट हुआ था शायद ये मई में हुआ था, शायद 25 अप्रैल के समथिंग हुआ था। अच्छा 25 अप्रैल कह रहा हूँ, ठीक है। या तो 2 वीक लगे थे इसके प्रोसेस होने में, इसने जल्दी प्रोसेस करके खत्म कर दिया था। कि 2 वीक में तो बेसिकली इसने सबसे पहले तो इसने कॉल किया, वीक्स में हो गया था इसका पूरा प्रोसेस, और पहले इसने इंटरव्यू लिया था, एंड देन इसने असाइनमेंट दिया था जो बहुत भारी हार्ड था, एंड देन उसमें जो सबसे पहले बच्चे सिलेक्ट हुए थे उसमें से जो इंटरव्यू के बाद असाइनमेंट देने के बाद 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें मैं थी और 2 बच्चे और थे, एंड देन उसके बाद एक और इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद फिर मैं ही रह गई थी, एंड फिर मैं सिलेक्ट हो गई। ओके, गॉट इट। सो आपको प्लेसमेंट तो हो गया, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिली, एंड बट आपका कॉलेज खत्म होने से जॉब लगने तक का 1 साल की जर्नी थी, करेक्ट? सो ये 1 साल में आई एम प्रिटी श्योर कि थोड़े लो पॉइंट्स भी रहे होंगे। तो जब वो लो पॉइंट्स जब वो आए तो आपने कैसे कोप किया, और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन बच्चों को जो इस पोजीशन में है, जो आप क्रॉस कर चुके हो? एक्चुअली सबसे हार्ड टाइम वो होता है कि तुम कॉलेज में रह रहे हो, उसके बाद तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाए, प्लेसमेंट ना हो, और तुम 1 साल तक घर पे बैठे हो, एंड देन रिलेटिव्स होते हैं, वो तो होता ही है कि वो बोल रहे हैं, उनको इग्नोर करो, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, टाइम तुम्हारा है, तुम करके दिखा देना। लाइक लिटरली यही है कि बस मेरी मम्मा को होप थी, मेरे पापा को भी होप नहीं थी मेरे से कि अब लगेगी। देन उसके बाद मैंने किया, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुमने कितना पढ़ा है। अब तुम एक जॉब ले लो और तुमने खुद भी काम नहीं किया हो तो इंटरव्यू तुम्हें खुद ही निकालने हैं, वो नहीं आके निकालेंगे। अगर तुमने पढ़ाई की है वो तुम्हें चीज मिलेगी। और फिर ये भी तो बोलते हैं ना कि अगर तुमने मेहनत की है, जिसके लिए बहुत मेहनत की है, तो वो चीज तुम्हें कभी ना कभी मिल जाती है। एंड देन टाइम आने पर सब मिलता है, बस मेहनत करनी चाहिए। मेहनत पे, स्किल्स पे काम करना चाहिए, मिल जाएगा। अगर मेहनत की है तो मिल जाएगा। एंड ज्यादा सोसाइटी का, रिलेटिव्स का नहीं सुनने के लिए, है ना? ठीक है, खुद पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए। खुद पे तो जरूर ही होना चाहिए, खुद पे नहीं होगा फिर तो हम काम ही नहीं करेंगे। एक तो बहुत बार पॉइंट्स आए मेरे पास कि लिटरली मुझे भी होप हो गई थी कि अब नहीं लगेगी जॉब। अब था जितना था, मेरे सारे ड्रीम्स हो गए, खत्म हो गए, बस इतना ही था। लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा करके यार नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, पढ़ लेते हैं। देन मैंने पढ़ना ही स्टार्ट किया, हो गया। गॉट इट। ठीक है। so अब तो आपकी जॉब लग गई है, अब आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए इमोशनली? फाइनेंशियली तो चलो आप ठीक हो गए, बट इमोशनली एंड मेंटली हाउ डू यू फील? लाइक व्हाट इज द डिफरेंस नाउ दैट यू आर प्लेस्ड एंड यू विल बी स्टार्टिंग मंडे से? मेरा इतने टाइम बाद प्लेसमेंट हुआ है तो मुझे यकीन ही नहीं होता। जिस दिन मुझे कॉल आया था कि कांग्रेचुलेशन तनिष्का, जो रील्स होती है ना, मैं स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो उसमें रील्स में बहुत बार होता है कि लड़की का सिलेक्शन हो गया, ये दिन भी मुझे चाहिए। तो मैं मम्मा से यही बोलती थी कि मेरी जिंदगी में ये वाला दिन कब आएगा, लिटरली। एंड देन वो मेरा फ्राइडे वाला दिन 9 मई का था, वो 9 मई को मेरे पास कांग्रेचुलेशन का कॉल आया था। एंड देन लिटरली मेरे इमोशनली, जो मैं मम्मा से कहती थी कि मुझे सैड वाला नहीं रोना है, मुझे खुशी के आंसू में रोना है, लिटरली मैं उस दिन वो हुआ था। लिटरली इतनी खुशी हुई थी। और मैं अपने पूरे खानदान की पहली लड़की हूँ जो पढ़ी हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस तनिष्का। मतलब मुझको सच में गूज बम्स हो रहा है आपकी स्टोरी सुन के। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एक तो ये जर्नी आपकी पूरी थी, फुल ऑफ इंस्पिरेशन, फुल ऑफ ग्रेट हार्डवर्क, रेजिलियंस। एक्चुअल यस आपको सपोर्ट किया है, बट क्योंकि आपका सेल्फ बेस्ड कोर्स था तो आपने ही किया है, हमने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, राइट? सो वन वर्ड में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे एक्चुअल जॉब को? एक्सीलेंट। वो उन बच्चों की हेल्प करता है कि जिसको उम्मीद भी नहीं होती है, और यहाँ पैकेज तो बहुत दूर की बात होती है, वो हमें जॉब देता है, वो वही बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि यहाँ पे ऑफ कैंपस में तुम अप्लाई करते जाओ, नहीं मिलती हैं चीजें, जिसका लक नहीं अच्छा होता है उसको नहीं मिलती है।
तो एक्टर जॉब वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है, वो बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच तनिष्का फॉर शेयरिंग योर जर्नी, फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल। आई नो आप फर्स्ट गर्ल हो, बट आपसे इंस्पिरेशन लेके आपकी फैमिली में, आपके नेबर्स, एवरीवन अराउंड, ऑल द गर्ल्स विल बी इंस्पायर्ड by you, by your journey full of resilience. So thank you for being the first girl in your family, for working so hard, and आप बहुत दूर जाओ अपनी जर्नी में, आप बहुत ऊंचाइयाँ छुओ, यही कामना है। ओके, थैंक यू सो मच तनिष्का। थैंक यू मैम।